सभी साहित्यानुरागियों को अशोक ओझा व्यास का सादर अभिवादन। पिछले महीनों से मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से आपके साथ जुड़ नहीं पाया था, इसका मुझे खेद है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं अपनी जिस कविता के साथ आया हूँ उसका शीर्षक है इतिहास का अन्याय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश पूर्णतया कभी परतंत्र नहीं हुआ। ये निरंतर प्रत्येक आक्रमण के बाद संघर्ष करता रहा। कितने वीर बलिदान हो गए, परंतु उन्होंने परतंत्रता को स्वीकार नहीं किया। परंतु इतिहास ने एक षड्यंत्र के तहत ऐसा अन्याय किया, उन सभी वीरों के बलिदानों को मात्र कुछ लोगों के नाम पर तिरोहित कर दिया, उपेक्षित कर दिया। तो उन्हीं अनाम बलिदानियों को समर्पित मेरी यह कविता है। हमने कितने कवियों को श्रृंगार लुटाते देखा है, काजल की रेखाओं पर बस कलम चलाते देखा है। कितनों को देखा झुकते सत्ताधीशों के कदमों पर, कितनों को हमने दुर्गुणियों के गुण गाते देखा है। हमने कितने कवियों को श्रृंगार लुटाते देखा है, काजल की रेखाओं पर बस कलम चलाते देखा है। कितनों को देखा झुकते सत्ताधीशों के कदमों पर, कितनों को हमने दुर्गुणियों के गुण गाते देखा है। पर मैं तुमको भारत का इतिहास बताने आया हूँ, मैं राणा प्रताप का तुम में तेज जगाने आया हूँ। मैं राणा प्रताप का तुम में तेज जगाने आया हूँ। जिसने ली थी शपथ की मैं शत्रु को मार भगाऊंगा, जब तक हो संकल्प न पूरा घास की रोटी खाऊंगा। राणा प्रताप ने संकल्प लिया, जब तक राजपूताने की धरती से मुगलों को नहीं भगा दूंगा, सैया पर नहीं सोऊंगा, घास की रोटियां खाऊंगा। ऐसा दृढ़ संकल्पवान वीर हमारे बीच रहा है, जिसने ली थी शपथ की मैं शत्रु को मार भगाऊंगा, जब तक हो संकल्प न पूरा घास की रोटी खाऊंगा। वह सुशोधिया कुलभूषण जब लेकर भाला चलता था, चेतक की टापों से हर पर्वत का शिखर भी हिलता था। चेतक की टापों से हर पर्वत का शिखर भी हिलता था। स्वतंत्रता की देवी की पूजा की जिसने जीवन भर, स्वतंत्रता की देवी की पूजा की जिसने जीवन भर, ऐसे परमवीर का मैं सुयश सुनाने आया हूँ। मैं राणा प्रताप का तुम में तेज जगाने आया हूँ। मैं राणा प्रताप का तुम में तेज जगाने आया हूँ। और राजपूताने की वह वीर प्रसूता धरा है, जहाँ पर न केवल पुरुषों ने, वीरों ने अपने प्राण उत्सर्ग किए हैं, वरन वहाँ की वीरांगनाओं ने भी अपने सम्मान के लिए अग्नि का आलिंगन किया है। कौन भूल सकता है छत्राणी पूजा ललनाओं को, कौन भूल सकता है उन बहनों बेटियों और माओं को, जिनने जौहर किया उन सुहागिनों और विधवाओं को, जिनने जौहर किया उन सुहागिनों और विधवाओं को। प्राण दे दिया पर राजपूती आन नहीं जाने दी थी, किया अग्नि का आलिंगन पर शान नहीं जाने दी थी, किया अग्नि का आलिंगन पर शान नहीं जाने दी थी। मैं राणा प्रताप का तुम में तेज जगाने आया हूँ। मैं राणा प्रताप का तुम में तेज जगाने आया हूँ। कहते हैं कुछ लोग चरखे से आज़ादी आई थी। वास्तव में चरखे का भी योगदान था, आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान था। परंतु चरखे के नाम पर हमने अन्य सभी बलिदानियों को उपेक्षित कर दिया, जिन्होंने अपने प्राण दिए स्वतंत्रता के लिए। कहते हैं कुछ लोग चरखे से आज़ादी आई थी, भगत सिंह ने क्या फिर बेमतलब फांसी पाई थी, भगत सिंह ने क्या फिर बेमतलब फांसी पाई थी। चंद्रशेखर को क्या गोली खाने का शौक लगा, चंद्रशेखर आज़ाद को क्या गोली खाने का शौक लगा। नेताजी सुभाष को क्या परिवार से था ना मोह लगा, नेताजी सुभाष को क्या परिवार से था ना मोह लगा। बिस्मिल और अशफाक ने क्या फिर झूठा वो इतिहास रचा, क्या उनका बलिदान होना व्यर्थ गया? क्या उन्होंने केवल सिरफिरे होने की सजा पाई? नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने अपना बलिदान इसलिए दिया कि अब अंग्रेजों को लगना चाहिए कि भारतीय बलिदान होने को तैयार हैं, परंतु परतंत्र रहने को तैयार नहीं।
चंद्रशेखर आजाद को क्या गोली खाने का शौक लगा, नेताजी सुभाष को क्या परिवार से था ना मोह लगा, बिस्मिल और अशफाक ने क्या फिर झूठा वो इतिहास रचा, 1857 का गदर शायद नहीं मचा। अपने 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को भी उपेक्षित कर दिया, कहीं उनके नाम नहीं मिलते हमें। ऐसा क्यों हुआ? पिछलग्गू इतिहासकार भी तो ओहदों के भूखे थे, पिछलग्गू इतिहासकार भी तो ओहदों के भूखे थे, तभी तो उनके भाव सदा इन वीरों के प्रति रूखे थे, तभी तो उनके भाव सदा इन वीरों के प्रति रूखे थे, जिन्हें निगल इतिहास गया उनके गुण गाने आया हूँ। इतिहास ने इन सभी वीरों के बलिदान को भुला दिया, क्योंकि इतिहासकारों के मन में एक दुराग्रह था, उस दुराग्रह का परिचय उन्होंने दिया। पिछलग्गू इतिहासकार भी तो ओहदों के भूखे थे, तभी तो उनके भाव सदा इन वीरों के प्रति रूखे थे, जे निगल इतिहास गया उनके गुण गाने आया हूँ, मैं राणा प्रताप का तुम में तेज जगाने आया हूँ, मैं राणा प्रताप का तुम में तेज जगाने आया हूँ। जो एक दिन के लिए जेल गए होंगे उन्होंने पेंशनें पाई, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई गृह मंत्री बना, कोई रक्षा मंत्री बना, किसी का परिवार आज भी आज़ादी की लड़ाई को ब्लैंक चेक की तरह बुना रहा है, परंतु कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिला। लक्ष्मीबाई ने के उत्तराधिकारी आज कहाँ, रानी लक्ष्मीबाई के उत्तराधिकारी आज कहाँ, मंगल पांडे के वंशज भी किस हाल में होंगे पता कहाँ। कोई जानता है मंगल पांडे का परिवार कहाँ है, उनके वंशज क्या कर रहे हैं? लक्ष्मीबाई के उत्तराधिकारी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसी को पता है क्या? परंतु हम कहते हैं मेरे परिवार ने बड़ा बलिदान दिया देश के लिए। रानी लक्ष्मीबाई के उत्तराधिकारी आज कहाँ, मंगल पांडे के वंशज किस हाल होंगे पता कहाँ। आजाद की माँ जगरानी ने अंतिम दिन काटे कैसे थे, आजाद की माँ जगरानी ने अंतिम दिन काटे कैसे थे, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे वह तो कुर्सी पर बैठे थे। किसी ने खबर ली चंद्रशेखर की आजाद की माँ कहाँ है, पिता कहाँ, उनका परिवार कहाँ है? क्योंकि जब हम कुर्सी पर बैठ गए तो हमें फिर अपने नीचे के लोग याद नहीं रहे थे, जिनके शव पर चलकर हम कुर्सी तक पहुंचे थे। रानी लक्ष्मीबाई के उत्तराधिकारी आज कहाँ, मंगल पांडे के वंशज किस हाल होंगे पता कहाँ। आजाद की माँ जगरानी ने अंतिम दिन काटे कैसे थे, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे वह तो कुर्सी पर बैठे थे। सत्य अहिंसा के पहरी बापू की भी ना एक चली। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्र होने के बाद कहा कि एक दल विशेष को कहा कि इसे विखंडित कर दिया जाए, विसर्जित कर दिया जाए, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है और विभिन्न मत के विभिन्न विचारधारा के कई दल तैयार हों जिससे भारतीय राजनीति आगे बढ़े। परंतु उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा बापू आप तो नहीं जानते हो, हमने मेहनत की है, फल भी मुझे मिलना चाहिए, आप बैठे रहो बूढ़े हो, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हर बेटा अपने बूढ़े बाप को आजकल कह देता है। सत्य अहिंसा के प्रहरी बापू की भी ना एक चली, क्योंकि कुर्सी पर बैठे थे राजनीति के खली बली। स्वातंत्र समर की मैं तुमको एक झलक दिखाने आया हूँ, स्वातंत्र समर की मैं तुमको एक झलक दिखाने आया हूँ, मैं राणा प्रताप का तुम में तेज जगाने आया हूँ, मैं राणा प्रताप का तुम में तेज जगाने आया हूँ। और हमें क्या चाहिए, जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें अब ना दोहराएं और अपने उन सभी बलिदानियों को स्मरण करें, उन्हें वो सम्मान दें जिसके वो हकदार थे। बाल दिवस को याद करो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को, और बाल दिवस को हम उसका जन्मदिन मनाते हैं जिसका बच्चों से शायद कोई रिश्ता नहीं था। बाल दिवस को याद करो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को, चुने गए दीवार में जिंदा ऐसे वीर सपूतों को, चुने गए दीवार में जिंदा ऐसे वीर सपूतों को। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे दीवार में जिंदा चुन दिए गए, सरहिंद के नवाब ने उन्हें जीवित दीवार में चुना दिया और 2 बेटे युद्ध में मारे गए। इतना बड़ा बलिदान देने वाला महावीर शायद इतिहास में कोई हुआ हो, परंतु हमने उसको भी शायद भुला दिया सत्ता की जलेबी खाते खाते।
बाल दिवस को याद करो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को, चुने गए दीवार में जिंदा ऐसे वीर सपूतों को, चुने गए दीवार में जिंदा ऐसे वीर सपूतों को। वीर दिवस को याद करो तुम छत्रसाल बुंदेले को, फौज भागती थी मुगलों की जिसको देख अकेले को। बुंदेलखंड का महावीर छत्रसाल, इसके नाम से मुगल डरते थे, छत्ता आया कह के भागते थे, जिसने पूरे जीवन पराजय का मुंह नहीं देखा, और जब वृद्धावस्था में अंतिम आक्रमण होता है तो छत्रसाल बाजीराव को पत्र लिखता है, जो गति भई गजग्राह की सो गति मोरी आज, बाजी जाद बुंदेल की बाजी राखो लाज। और फिर ब्राह्मण पुत्र बाजीराव अपने उस धर्म पिता की सहायता करने के लिए पूरे दल बल के साथ पहुंचता है और आक्रमणकारियों को मार भगाता है। तो वीर दिवस को हमें छत्रसाल को याद करना चाहिए। बाल दिवस को याद करो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को, चुने गए दीवार में जिंदा ऐसे वीर सपूतों को। वीर दिवस को याद करो तुम छत्रसाल बुंदेले को, फौज भागती थी मुगलों की जिसको देख अकेले को। और अब क्या करना है मित्रों, हमें इतिहास पर भी विचार करना पड़ेगा। जिसमें इन सब का नाम नहीं ऐसा इतिहास बदल डालो। हमें इतिहास बदलने की आवश्यकता है, और यदि हम नहीं बदल पाए तो बड़ी ही कृतज्ञता होगी हम सभी की। जिसमें इन सब का नाम नहीं ऐसा इतिहास बदल डालो, राजनीति की जोंक ऊपर आखिर अब आप नमक डालो। जो राजनीतिक दुराग्रह से ग्रस्त हैं कि कहीं इन वीरों का इतिहास में नाम हो गया, तुम्हारा नाम दब जाएगा, ये जोंक हैं राजनीति के, इन पे नमक डालने की आवश्यकता है। जो कि एक ही दवा है, नमक डाल दो गल जाएंगे। जिसमें इन सब का नाम नहीं ऐसा इतिहास बदल डालो, राजनीति की जोकों पर आखिर अब आप नमक डालो। मैं भारत का गौरवशाली इतिहास बताने आया हूँ, मैं भारत का गौरवशाली इतिहास बताने आया हूँ। मैं राणा प्रताप का तुम में तेज जगाने आया हूँ, मैं राणा प्रताप का तुम में तेज जगाने आया हूँ। तो मित्रों, ये कविता आपको कैसी लगी? मुझे आशा है आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, जिससे मैं फिर एक नई कविता के साथ आपसे रूबरू हो सकूं। धन्यवाद, आभार।